हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, और ये ट्वेल्थ के पार्ट में अभी भी है। ठीक है, मतलब जो कोविड-19 की वजह से जो ट्वेल्थ का सिलेबस जो हटाया गया है, वो हटाया गया पार्ट में ये नहीं है। ठीक है, क्या क्या हटाया गया है? तो हटाया गया है इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो ये है हम लोग को पढ़ना। तो हम लोग अभी इसको देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। अच्छा, वन वन फंक्शन को भी हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन को ही क्या हम लोग बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। और इसको डिफाइंड पहले कर लेते हैं, ये क्या होता है। तो आपको स्टार्टिंग में भी मैं बताया था कि वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लो सेट ए है, सेट बी है, तो ए का डिफरेंट एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड हो तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। जैसे मान लो इधर है x1, x2, x3, x4, इधर है y1, y2, y3, y4। मान लो x1 y1 से एसोसिएटेड है, x2 y2 से एसोसिएटेड है, x3 y3 से है एंड x4 y4 से है। तो हम लोग इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। और अगर डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट से एसोसिएटेड हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो x1, x2, x3 और इधर y1, y2। अगर मान लो x1 y1 से हो जाए और x2 भी y1 से हो जाए और x3 y2 से हो जाए, तो देखो इधर क्या है, इधर दो एलिमेंट एक एलिमेंट से एसोसिएट हो गया। तो इधर का मेनी एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से एसोसिएट हुआ, तो इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन। तो हम लोग बोल देते हैं कि डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, मतलब सारा के लिए खुद का एक इमेज हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो सारे एलिमेंट का अपना एक ही इमेज हो। ठीक है, जैसे इसका भी अपना इमेज है, इसका भी अपना इमेज है, इसका भी अपना इमेज है, तो उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। बट इसका इसमें क्या है, इसका इमेज ये है और इसका भी इमेज ये है। ठीक है, दो के बदले में एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन। मतलब मेनी के बदले वन है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब वन वन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन बोलते हैं ए फंक्शन if from a to b in which different elements of set A is associated with different elements ऑफ सेट बी। ठीक है, देखो बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इन विच डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विथ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, एक प्री इमेज के बदले एक ही इमेज हो, तो उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। इसको ग्राफिकली कैसे डिफाइन करते हैं तो देख लेते हैं इसका ग्राफिकल डिफिनीशन। ग्राफिकल डिफिनीशन बोलते हैं कि कोई फंक्शन हो, उसको चेक करना है कि ये वन वन है कि नहीं, तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन अगर उसको एक ही पॉइंट पे कट करे तो बोलेंगे कि वो वन वन है। ठीक है,
तो देखो इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं पहले, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। बोलेंगे इफ ए पैरेलल टू if a parallel to x axis line cuts the graph at only one point, then function is 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन। बोल रहे कि if a parallel to x axis line cuts the graph at only one point then function is 1 1 फंक्शन। ठीक है, देखो क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमको देखना है y इक्वल टू एक्स माइनस 10। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये 1 1 है कि मैनी 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 10 का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे होगा, तो x 0 पुट करोगे तो y माइनस 10 मान लो ये हो गया, और y 0 पुट करोगे तो x हो जाएगा 10, ये हो गया। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये हो गया इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस 10 का। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन अब ड्रॉ करो कहीं से भी, मान लो यहाँ से ड्रॉ किए तो देखो सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, यहाँ से ड्रॉ करो तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, यहाँ से ड्रॉ करो तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। तो कहीं से आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यानी बोलेंगे कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। यानी ये कैसा फंक्शन है, तो 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन। हम लोग बिना ग्राफ का, मान लो कि ग्राफ आपको ड्रॉ करने नहीं आता है तो उस केस में कैसे चेक करते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, पहले हम मेनी वन का भी डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं, तो दोनों को एक साथ जज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 1 हो गया, फिर दूसरा होता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। ठीक है, और 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव बोले थे, इसको आप बोल सकते हो नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नॉट इंजेक्टिव मतलब इसका कोई अब स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, मेनी वन 1 1 को इंजेक्टिव और मेनी वन को नॉट इंजेक्टिव। तो किसको बोलेंगे, तो हम लोग अभी देखे थे कि मेनी एलिमेंट्स मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड हो तो उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इन विच different elements of set A associated with same elements of set B। देखो A का डिफरेंट एलिमेंट B के सेम एलिमेंट से एसोसिएट हो तो उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। बोल रहे हैं ए फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इन विच डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। इसको भी आप ग्राफिकली डिफाइन कर सकते हो। कैसे, तो ग्राफिकली बोलेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, अगर ग्राफ ऑफ फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो बोलेंगे वो मेनी वन है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, इफ लगा दो, इफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन cuts the graph of function at more than one point,
ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करें और वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो उसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। बोल रहे इफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट देन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे बोले एफ फ्रॉम आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो यही फंक्शन है ऑल रियल नंबर से लेकर ऑल रियल नंबर तक, और ये एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो बोला जाए कि ये कैसा है, वन वन है कि मेनी वन है, तो कैसे चेक करोगे ग्राफिकली, तो इसका ग्राफ बनाओ ऑल रियल नंबर के लिए, तो इसका ग्राफ ऑल रियल नंबर के लिए ऐसे बनेगा, ऐसे इधर से आएगा और ये इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ पूरे रियल नंबर के लिए। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक होगा। अब आपको चेक करना है कि ये वन वन है कि मेनी वन है, तो आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और एक बार भी दो जगह ये कट कर दिया तो बोलेंगे मेनी वन। ठीक है, देखो ये दो जगह कट कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। बहुत जगह दो बार कट करेगा। ठीक है, अच्छा कोई बोलेगा कि इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक भी बार कट नहीं कर रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन दो जगह कट कर दिया तो बोलेंगे कि वो मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि अच्छा ऐसा क्यों होता है कि दो जगह कट कर दिया तो मेनी वन, ऐसा क्यों होता है, तो देखो ऐसा क्यों होता है, ये मान लो कि वन है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में वन पुट करोगे तो y का वैल्यू भी कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, और ये मान लो है माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन भी पुट करोगे तो कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन और वन दोनों के बदले हमको क्या मिला, वन ही मिला। ठीक है, ग्राफ ये थोड़ा पैरेलल नहीं दिख रहा है, पैरेलल मान लो, तो यहाँ पे दोनों माइनस वन और वन के बदले वन ही मिला हमको, यानी यहाँ पे ऐसे अगर ड्रॉ करो, ये सेट ए बनाओ ये सेट बी बनाओ, तो माइनस वन और वन दोनों का ही इमेज क्या होगा, वन ही होगा। माइनस वन का भी इमेज वन और वन का भी इमेज वन। ठीक है, आप मान लो ये पॉइंट टू और ये पॉइंट मान लो माइनस टू, तो टू के बदले क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, और माइनस टू के बदले भी फोर मिलेगा। तो देख रहे हो माइनस टू एंड टू ये दोनों का ही इमेज क्या होगा, फोर होगा। ठीक है, दोनों का ही इमेज होगा फोर, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, मेनी वन फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन दो जगह कट करना मतलब दो पॉइंट पे सेम इमेज मिलना। ठीक है, तीन जगह कट करे तो तीन पॉइंट पे सेम इमेज मिलना, तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे एक से ज़्यादा पॉइंट के लिए एक ही इमेज मिलता है तो उसको बोलते हैं मेनी वन, तो इसलिए इसको बोल देंगे क्या, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, अच्छा इसमें पहले बता दो कि ये ऑन टू है कि इन टू है। ठीक है, वन वन मेनी वन में तो आप चेक कर लिए क्या है, मेनी वन। ठीक है, और अब पूछा जाए कि ऑन टू है कि इन टू है, तो पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो ऑन टू, अब बराबर नहीं हो तो इन टू। तो यहाँ पे देखो कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन बिलोंग्स टू आर है। और रेंज क्या है इसका, तो ध्यान से देखना, इसका रेंज जो है वो है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ग्राफ से देख लो, इसका मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो रेंज है जीरो से इन्फिनिटी तक। और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, तो देखो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन, इनटू फंक्शन। ठीक है, मतलब मेनी वन एंड इनटू। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन है एंड इनटू है। इसी फंक्शन को, ये अभी क्या है, एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर दें और ये देखें। ठीक है, जैसे हम बोल दें कि एफ फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी टू जीरो से इन्फिनिटी, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम फंक्शन है, बस डोमेन और कोडोमेन मैंने यहाँ पे चेंज किया।
तो इसके वजह से क्या चेंज हो जाएगा, इसके वजह से क्या होगा, तो देखते हैं। एफ फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी टू जीरो से इन्फिनिटी है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो आप अभी ग्राफिकल मेथड अभी हम देखे थे, तो ग्राफ से ही आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बना दो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा और ऐसे होगा। लेकिन देखो यहाँ बोल रहा है कि एफ फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, मतलब डोमेन आपको जीरो से इन्फिनिटी ही लेना है, ठीक है। मतलब ये जीरो है और जीरो से मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी लेना है, मतलब इधर लेना है, इधर लेना ही नहीं है एक्स का वैल्यू। तो इधर का आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है, इधर का आप हटा सकते हो, ठीक है। यही जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक लेना है। तो देखो आपका ग्राफ बस यही हुआ, ठीक है, आपका ग्राफ यही हुआ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जीरो से इन्फिनिटी के लिए यही हुआ मात्र, ठीक है, इतना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये वन वन है कि मेनी वन है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन देखो कितने जगह पे कट किया, एक जगह पे मात्र। कहीं पे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करें तो एक जगह पे ही कट करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन है। क्या बोलेंगे इसको, वन वन फंक्शन, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब ये वन वन हो गया। अब ऑन टू और इन टू में चेक करना है कि ये कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, तो इसका कोडोमेन देखो गिवन है जीरो से इन्फिनिटी। तो आप रेंज निकालो, रेंज क्या होगा, तो रेंज देखो ग्राफ से मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू ऊपर जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो रेंज हो गया जीरो से इन्फिनिटी। और कोडोमेन भी देखो यही है, कोडोमेन भी जीरो से इन्फिनिटी है। तो रेंज बराबर आ गया किसके, कोडोमेन के। तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया। तो क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो देखो एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स आ गया यहाँ पे इसका डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिए तो ये आ गया वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब देखो जो फंक्शन वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो, मतलब इंजेक्टिव भी हो, वन वन का मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। तो एफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन का डिफिनीशन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि ए फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। वैसा फंक्शन जो वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो ये देखो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप कोई मेनी वन फंक्शन है, जैसे ये मेनी वन फंक्शन था इस डोमेन और इस कोडोमेन के लिए, ठीक है, बट उसका डोमेन चेंज किए तो ये हो गया कैसा ये हो गया वन वन। तो डोमेन चेंज करके आप मेनी वन फंक्शन को देखो, ये मेनी वन था पूरा, लेकिन इसको आधा कर दिए डोमेन तो ये बन गया वन वन। तो आप डोमेन को चेंज करके मेनी वन फंक्शन को वन वन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग एग्जाम्पल देखें। हम लोग अब देखते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वन वन एंड मेनी वन फंक्शन, ठीक है। पहला क्या है, तो बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो कोई या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो, उसको बोलेंगे वन वन, ठीक है। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब मान लो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे, हमेशा इंक्रीज करे, या नहीं तो हमेशा डिक्रीज करे, तो उसको क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे, ठीक है।
जैसे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, देख रहे हो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन is one function, ठीक है। देखो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो उसको बोलेंगे वन फंक्शन। इसको चेक कैसे करोगे, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करो, ठीक है। आपको बताया था मैं रेंज जब बता रहा था तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में बताया था। तो dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो बोलेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और dy बाई डी एक्स लेस देन 0 हो, जैसे कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू जो भी गिवन है, उसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालो और वो ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है तो बोल देना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और उसका अगर dy बाई डी एक्स ऑलवेज निगेटिव दिख रहा तो वो बोल देना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और दोनों ही केस में क्या होगा, वन फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन होगा, तो वन, ठीक है, वन फंक्शन। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज 2। अब देखो कभी कभी कोई फंक्शन क्या होगा कि इंक्रीज भी कर जाएगा और डिक्रीज भी कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि इंक्रीज भी कर गया, इंक्रीज भी किया और फिर डिक्रीज भी किया, ठीक है। या मान लो कि डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये फंक्शन मेनी वन होगा क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कितने जगह पे कट करेगा, तो एक से ज़्यादा जगह पे, ठीक है। तो बोलते हैं ए फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग is called many one function। many one is called हटा सकते हो, called ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। is many one function, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे मतलब जो फंक्शन इंक्रीज भी करे कुछ इंटरवल में और कुछ इंटरवल में डिक्रीज करे। जैसे देखो ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज किया फिर बाद में डिक्रीज किया, तो इसको कैसे चेक करोगे, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो इसका dy बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये मान लो कुछ आ जाएगा, ठीक है। और वो कभी कभी पॉजिटिव आएगा कभी कभी निगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब dy बाई डी एक्स इसका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव भी आएगा एंड निगेटिव भी आएगा, दोनों ही आएगा, ठीक है। मतलब उसका साइन स्कीम आप निकालना, dy बाई डी एक्स निकाल लो, उसका साइन स्कीम निकालो और साइन स्कीम मान लो ऐसे आ रहा है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, या सिर्फ ऐसे पॉजिटिव निगेटिव, बस इतना काफ़ी है। तो क्या बोलेंगे कि ये निगेटिव आया यहाँ से यहाँ तक मतलब डिक्रीज़ किया और इसके बाद आया क्या पॉजिटिव मतलब इंक्रीज़ किया, तो डिक्रीजिंग भी हुआ इंक्रीजिंग भी हुआ, तो बोलेंगे ये मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब डी बाई डी एक्स निकालने पे वो पॉजिटिव भी आया निगेटिव भी आया, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग भी होगा इंक्रीजिंग भी होगा, तो उसको बोल देंगे मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको बोलेंगे ये दोनों कैसा है, तो मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। क्योंकि इंक्रीज भी किया डिक्रीज भी किया दोनों ही है, तो इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। तीसरा प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो मेनी वन फंक्शन होता है ऑलवेज, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन जैसे हम बोले कुछ भी एफ एक्स इक्वल टू 2, अब इसका ग्राफ आप देख लो, एफ एक्स इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे 2 से पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आप यहीं पे
इसी पॉइंट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करो तो ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा, तो इसको बोल देंगे मेनी वन फंक्शन। या आप देख लो 1 भी पुट करो तो 2 आएगा, 2 भी पुट करो तो 2 आएगा, 3 भी पुट करो तो 2 आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। मतलब इधर इनपुट कुछ भी, आउटपुट हमेशा 2। ठीक है, इधर 1 2 3 4 सबका इमेज क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे मेनी प्री इमेज का एक इमेज है, तो इसको बोलेंगे कैसा, मेनी वन फंक्शन। मतलब कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला चौथा प्रॉपर्टीज, फोर्थ, बोलते हैं कि जो फंक्शन इवन होगा, ठीक है, वो हमेशा मेनी वन होगा। ठीक है, बोल रहे हैं इवन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होगा, तो मेनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, क्योंकि देखो ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, वाई एक्सिस के इधर जैसा ग्राफ वैसा ही इधर, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन फिक्स है, 2 जगह पे कट करेगा, तो इसको बोलेंगे इवन फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसके डोमेन को छोटा नहीं करना, डोमेन को छोटा करोगे फिर ये कोई प्रॉपर्टीज काम नहीं करेगा। आप यही ये सब जो प्रॉपर्टीज था, ये कांस्टेंट या जो भी प्रॉपर्टीज था, इसमें डोमेन नेचुरल रखना है। आप डोमेन को इधर उधर करोगे तो फिर ये कोई भी प्रॉपर्टीज काम नहीं करेगा। अपना नेचुरल जो डोमेन होता है, उस डोमेन में जो करना है सो करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज काम करेगा। तो इवन फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। जैसे और देख लो y इक्वल टू कॉस एक्स, ये कैसा होता है, तो ये भी इवन फंक्शन होता है। ठीक है, ये ऐसे देख लो, इसके y एक्सिस के इधर जैसा ग्राफ है वैसा ही इधर है, तो देख लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बहुत सारे जगह पे कट करेगा, तो बोलेंगे इसको मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, अभी चल रहा होगा कि वन वन फंक्शन क्या होगा। तो वन वन फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इवन फंक्शन, सॉरी एक मिनट, जैसे मैं इवन के बारे में बताया, तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि ऑड फंक्शन क्या होगा। ठीक है, गलती से वन वन बोला गया, तो इवन फंक्शन तो मेनी वन होगा ऑलवेज, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ऑड फंक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो ऑड फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वन वन भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज नहीं बनता है। लो यहाँ पे लिख देते हैं, ऑड फंक्शन कैन बी वन वन एंड मेनी वन बोथ। ठीक है, देखो ऑड फंक्शन जो होगा वो वन वन भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं बनता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ऑड फंक्शन, मैं यहाँ पे 2 ऑड फंक्शन ले रहा हूँ, दोनों हो सकता है। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू, ये ऑड फंक्शन है, तो इसका ग्राफ आप देख लो ऐसे होता है और ऐसे। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन सिर्फ एक जगह पे कट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, वन वन। ठीक है, और y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी ऑड फंक्शन होता है, तो इसका ग्राफ हो गया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कितने जगह पे कट किया, तो बहुत जगह पे, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया मेनी वन। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन था, ऑड फंक्शन दोनों था, तो एक हुआ वन वन, एक हुआ मेनी वन, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। लेकिन इवन फंक्शन हो तो इवन फंक्शन फिक्स है कि वो मेनी वन ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टीज लिखा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टीज दैट इज प्रॉपर्टीज 5। ठीक है, प्रॉपर्टीज 5 बोलते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन, जैसे मान लो कि पता चल गया कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो मेनी वन होगा। ठीक है, ऑलवेज बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, इज मेनी वन फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कैसा होगा? मेनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि वो रिपीट करता है, और रिपीट जब कोई फंक्शन करेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन तो बहुत सारे जगह पे कट करने लगेगा। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। ये देखो ये रिपीट करता है, ऐसे ये रिपीट करता है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बहुत जगह पे कट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेनी वन। ठीक है, या नहीं तो आप ले लो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये भी रिपीट करता है ऐसे, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। ठीक है, देख लो ये बहुत सारे जगह पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कट करेगा, तो इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोल दिए हैं कि ये नेचुरल डोमेन के लिए, मतलब डोमेन इसका नेचुरल डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर ही रखना है। अब कोई बोल दे ऐसे y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x if फ्रॉम 0 to 1 टू 0 to 1, ठीक है, ये बोल दे तो ये फिर 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 to 1 अगर हम बोले डोमेन, तो 0 to 1 डोमेन का मतलब क्या हो गया कि ये 1 तक ही रखना है, ये 1 पॉइंट है, ये है 0, ये है 1। ठीक है, तो 0 से 1 ही ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिर्फ ये ग्राफ होगा। ठीक है, इसके आगे को हटा देना है, इसके आगे को क्या करना है? हटा देना है, ये सब हटा देना है। तो ये सब जैसे ही हटा दोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन तो एक ही जगह कट करेगा ना, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो नेचुरल डोमेन रखना है, डोमेन को अपने अनुसार चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये कहलाएगा मेनी वन। ठीक है, अभी ये 1 1 हो गया, लेकिन ये डोमेन अपना हम नेचुरल रखें तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1 1, मतलब जैसे पहले था वैसे ही फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन को किसी भी फंक्शन में डोमेन को चेंज कर दें तो वो मेनी वन से 1 1 भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि जो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा वो मेनी वन फंक्शन होगा अपने नेचुरल डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टीज 6 बोलेंगे कि मेनी वन फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स डोमेन। ठीक है, तो यही नेक्स्ट ये वाला प्रॉपर्टीज है, बोलते हैं मेनी वन फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू 1 1 फंक्शन by changing its domain। देखो क्या बोल रहे हैं कि मेनी वन फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके डोमेन को चेंज करके। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी इसके पहले देख चुके हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स था, तो y इक्वल टू साइन एक्स एक मेनी वन फंक्शन था, बट हम लोग ऐसे इसके डोमेन को चेंज कर दें, बोले f फ्रॉम 0 to π/2 टू 0 to 1। ठीक है, और बोले एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बोल रहे हैं और ये डिफाइन कैसे हो रहा है? तो सिर्फ 0 से π/2 के लिए। तो आप यहाँ पे इसका ग्राफ बनाओगे तो 0 से π/2 के लिए ही बस बनाना। ठीक है, बस ऐसे 0 से π/2, तो 0 से π/2 के लिए ये ग्राफ बनाए, π/2 पे इसका वैल्यू होता है 1। तो ये देखो यहाँ पे आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 1 फंक्शन। तो y इक्वल टू साइन एक्स अपने नेचुरल डोमेन में ये है मेनी वन फंक्शन, बट यहाँ पे हम लोग देखें इसके डोमेन को चेंज कर दिए तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो बोलते हैं कि मेनी वन फंक्शन को 1 1 फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो इसको इसके डोमेन को चेंज करके। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टीज होता है, इसको याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है मेथड टू चेक वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, क्या है? मेथड टू चेक वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन फंक्शन है? ठीक है, सबसे पहला देखो, दो तीन मेथड से चेक करते हैं, और कभी कोई मेथड लगता है, कभी कोई मेथड लगता है। ठीक है, कभी कभी कोई मेथड आसान हो जाता है, कभी कभी वही मेथड टफ हो जाता है, क्वेश्चन वाइज चेंज होता है। ठीक है, तो तीन चार मेथड है, तीन चार जनरली तीन मेथड है, उसी को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला और बेसिक मेथड है कि हम लोग मान लेंगे कि फॉर x1 x2 belongs to domain of function, for x1 x2 belongs to domain of function if f(x1) equal to f(x2) implies x1 equal to x2। ध्यान से देखना, बोले हैं कि x1 x2 डोमेन के अंदर से लिए, मतलब कोई फंक्शन fx है, उसके डोमेन के अंदर से x1 x2 टू कोई नंबर मान लिए, और हम लोग लेकर चले fx1 इक्वल टू fx2 और इसको सॉल्व किए, तो आ गया क्या? x1 इक्वल टू x2। तो बोलेंगे देन fx इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ कि x1 x2 हम डोमेन से लें, डोमेन ऑफ फंक्शन से x1 x2 कोई दो पॉइंट लें और fx1 इक्वल टू fx2 करें और उससे उसको सॉल्व करें, तो आया अगर आए x1 इक्वल टू x2 तो fx को बोल देंगे वन वन फंक्शन। क्या बोल देंगे fx को? वन वन फंक्शन। ठीक है, ये सबसे बेसिक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अगर fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले और इसके अलावा भी कुछ आ जाए, ठीक है, जैसे आपको आ जाए x1 इक्वल टू माइनस x2 या x1 इक्वल टू x2 प्लस 2 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो इसका मतलब कि ये क्या है? ये है कि x1 और x2 के लिए आउटपुट सेम, मतलब इमेज सेम। जैसे होता ना, ये x1 है तो इसका इमेज क्या होता है? इमेज होता है fx1, और x2 है, इसका इमेज क्या होगा? fx2। तो ये अगर बराबर हो जाए तो ये भी बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बोलेंगे वन वन। ये बराबर हो जाए मतलब ये एक ही है, fx1 fx2 एक ही है, लेकिन ये अलग अलग ही है, x1 x2 अलग अलग ही है, तो हम लोग बोलेंगे इसको मेनी वन। मतलब fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले और हमको x1 इक्वल टू x2 ही सिर्फ आया, तो बोलेंगे fx इज वन वन, और इसके अलावा भी कुछ आएगा तो उसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ठीक है, जैसे आप चेक कर सकते हो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेचुरल डोमेन लिए हैं, मतलब ये फ्रॉम R टू R लिए हैं, और इसमें चेक करना है कि ये वन वन है कि मेनी वन है, इस रूल से। ठीक है, ऐसे इसे तो हम लोग मान लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है? R। ठीक है, let x1 x2 belongs to R such that fx1 equal to fx2। अब fx1 क्या होगा? तो fx है एक्स स्क्वायर, तो fx1 होगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू fx2 होगा x2 का स्क्वायर, तो ये हो गया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, x1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस x2, तो देखो x1 इक्वल टू x2 भी आया एंड x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ x1 इक्वल टू x2 नहीं आया, यहाँ पे x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आया, मतलब दो चीज़ आया। मतलब सिर्फ ये आता है x1 इक्वल टू x2 तो बोलते हैं वन वन, लेकिन यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे दो चीज़ आया, x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कुछ आया, तो बोलेंगे fx इज मेनी वन। क्या होगा? fx इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम लोग देखे इस प्रॉपर्टीज से। वही अगर हम ये डोमेन रखते 0 से इन्फिनिटी,
अगर हम रखते जीरो से इन्फिनिटी, जैसे ये अभी एग्जाम्पल था, हम रखते ऐसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी टू मान लो जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन है जीरो से इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू बिलोंग्स टू, अभी आर लिए हैं, अब क्या लोगे, जीरो से इन्फिनिटी लोगे। मतलब मानोगे कि लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो इससे होगा एक्स वन स्क्वायर, जैसे एफ एक्स वन क्या होगा, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन होगा एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। अब देखो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो इससे आएगा एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आएगा, प्लस माइनस एक्स टू। लेकिन देखो अलग अलग लिखते हैं, पहले एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हुआ एंड एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू हुआ। अब देखो ये आया तो, लेकिन ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, x1 और x2 हम लोग लिए हैं जीरो से इन्फिनिटी के बीच का, मतलब पॉजिटिव लिए हैं या जीरो लिए हैं। तो उसके लिए मान लो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, तो दो पॉजिटिव नंबर बराबर हो सकता है। लेकिन क्या दो पॉजिटिव नंबर x1 और x2 दोनों ही जीरो से इन्फिनिटी के बीच से लिए हैं, तो क्या दो पॉजिटिव नंबर अपने आप के इक्वल भी और निगेटिव साइन का हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है। x1 इक्वल टू माइनस x2 नहीं हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं होगा कोई दो पॉजिटिव नंबर के लिए। जैसे हम x1 और x2 के जगह पे कुछ भी 2 ले लें, तो x2 के जगह पे अब क्या लोगे कि ये दोनों बराबर आ जाए, तो माइनस 2 लेते तो बराबर आता, 2 लिए x1 के जगह पे और x2 के जगह पे माइनस 2 लेते, तब ना माइनस पहले भी है तो माइनस माइनस प्लस 2 बराबर आ गया। लेकिन ऐसा तो लेना नहीं है, आपको निगेटिव में लेना नहीं है, पॉजिटिव में ही लेना है। तो 2 इक्वल टू 2, ठीक है, कब आया, जब x2 का वैल्यू माइनस 2 लिए। लेकिन ऐसा लेना नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये x1 इक्वल टू माइनस x2 आया, लेकिन कट जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ x1 इक्वल टू x2 ही बचेगा। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले और इससे हमको क्या मिला, इससे मिला x1 इक्वल टू x2, ये भी आया लेकिन ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ठीक है। तो चेक कर लेना है कि आप डोमेन किस डोमेन से लिए हो, तो जिस डोमेन से लोगे उस डोमेन में कम से कम एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, बट ये हो ही नहीं रहा, तो क्या बोलेंगे, रिजेक्टेड। तो यहाँ पे हमको fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले तो हमको आया x1 इक्वल टू x2, तो बोलेंगे fx इज 1 1, ठीक है। तो देखो डोमेन को चेंज कर दिए, तो मेनी वन हुआ करता था और ये हो गया कैसा 1 1, ठीक है। अच्छा इसमें कोई बोलेगा कि ये जीरो के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट जीरो नन जीरो के लिए चेक करना है, ठीक है, जीरो के लिए नहीं, क्योंकि अच्छा ऐसे भी देख सकते हो जीरो के बदले सिर्फ क्या मिलेगा, एक ही इमेज मिलेगा जीरो, अब किसी भी नंबर का इमेज जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह तरीके से भी बोल सकते हो कि ये मेनी वन नहीं है, क्या है 1 1 है। तो ये एक तरीका हुआ। अभी हम लोग क्या देखे, तरीका देख रहे थे कि मेथड 2 मेथड देख रहे थे चेक करने का 1 1 एंड मेनी वन। तो एक तरीका हुआ कि आप x1 x2 ले लो डोमेन से और उसके लिए fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलो और x1 इक्वल टू x2 मिला तो 1 1 होगा, अदरवाइज कुछ और मिला तो होगा मेनी वन, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड क्या है 1 1 मेनी वन चेक करने का, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड को तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको पता ही है। ग्राफ ड्रॉ करो अगर कर सकते हो तो, ठीक है, ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफ को एक ही जगह पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कट करे तो आप बोल देना 1 1 है, और ग्राफ को मान लो एक से ज़्यादा जगह पे कट करे तो बोल देना मेनी वन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब 1 1 मेनी वन चेक कर सकते हो। तीसरा बोल सकते हो कि यूजिंग मोनोटोनिसिटी, ठीक है। यूजिंग मोनोटोनिसिटी का मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करके चेक करो कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या इसी को बोल सकते हो और बाय फाइंडिंग
साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो और उसका साइन निकालो। अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव तो एस्टिकली इंक्रीजिंग होगा। तो एस्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है। फिर डी वाई बाई डी एक्स का साइन निकालो, अगर पूरा निगेटिव है तो एस्टिकली डिक्रीजिंग होगा, और उस केस में भी आप पहचान सकते हो कि वो 1 1 होगा। और डी वाई बाई डी एक्स का साइन कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव आए तो आप क्या बोलोगे कि वो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो आप इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स का साइन पता करके आप पता कर सकते हो कि वो कैसा फंक्शन है। ठीक है, वो मेनी वन है या 1 1 है। ठीक है, तो ये 3 मेन मेथड है। ठीक है, ये 3 मेथड से हम लोग कोई भी मेथड जो आसान पड़ेगा वो हम लोग अप्लाई कर देंगे। और भी मेथड है, एक और चौथा, बाई चेकिंग इवन ऑड। ठीक है, ऑड तो चेक करने से कोई फायदा नहीं है। बाई चेकिंग इवन एंड पीरियोडिसिटी। बाई चेकिंग इवन एंड पीरियोडिसिटी मतलब अब चेक करो, अगर इवन फंक्शन आता है, कोई फंक्शन है, आपको बताना है कि वो 1 1 है कि मेनी वन है, तो आप चेक कर लो कि वो इवन है कि नहीं। अगर इवन आता है, इवन कैसे चेक करोगे, तो f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। ठीक है, तो अगर वो इवन आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेनी वन। वो क्या हो जाएगा, मेनी वन। ठीक है, ये अब हमेशा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ फंक्शन होता है जो नाइदर इवन नॉर ऑड होता है, कुछ फंक्शन ऑड भी होता है। तो जहाँ पे फंक्शन इवन मिले वहाँ पे ये काम कर सकते हो। ठीक है, फिर आप पीरियोडिसिटी चेक कर सकते हो। पीरियोडिसिटी कैसे चेक किया जाता है, तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो पीरियोडिक होता है। तो कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो मेनी वन होगा। ठीक है, कैसा होगा, मेनी वन होगा। तो ये कहीं कहीं पे यूज होता है जहाँ पे फंक्शन पीरियोडिक हो या इवन हो। ठीक है, इवन हो ही नहीं तो आप कितना भी चेक कर लो वो इवन आएगा ही नहीं। इवन नहीं आएगा तो आप कुछ भी कह नहीं सकते हो बिना चेक किए हुए। तो इसलिए हम लोग कुछ आगे डिसीजन नहीं लेंगे बिना देखे। तो ये 4 मेथड है, बेसिकली 3 ही मेथड है, ये चौथा तो मतलब कि वो बहुत कम जगह यूज होता है। ठीक है, तो ये 3 मेथड को ध्यान में रखना, इस 3 में से कोई भी मेथड से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं 1 1 मेनी वन चेक करने पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसी को चेक करना है कि ये 1 1 है कि मेनी वन है। तो सबसे पहला जो मेथड था वो x1 इक्वल टू fx1 इक्वल टू fx2 वाला, उससे चेक करते हैं। उससे कैसे करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग्स टू r, r का कोई एलिमेंट है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब बताओ fx1 क्या होगा, तो fx ये है तो fx1 हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 5x1 प्लस 6 इक्वल टू fx2 क्या होगा, तो इसमें x2 पुट करो x के जगह पे, तो x2 स्क्वायर प्लस 5x2 प्लस 6। तो देखो 6 से 6 कट गया और x1 को x1 स्क्वायर इधर है और x2 स्क्वायर को इधर लाओगे तो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। और देखो 5x1 है, 5x2 इधर है, 5x2 को इधर लाओ तो होगा 5x1, अब 5 कॉमन कर लो तो x1 माइनस x2 बराबर 0, ये आ गया। अब देखो इसमें भी x1 माइनस x2 है और इसमें भी x1 माइनस x2 है, तो x1 माइनस x2 कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, x1 प्लस x2 अब प्लस 5। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये अब इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आप इसको 0 करो या इसको 0 करो, तो इसको 0 करोगे तो होगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0,
यहाँ से आ गया x1 इक्वल टू x2, और साथ में इसको जीरो करोगे x1 प्लस x2 प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू -5 आएगा। और ये देखना है कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं। x1 x2 कोई भी हम नंबर लें, और कहाँ से x1 x2 ऑल रियल नंबर हम लिए हैं, ठीक है, तो कोई भी ऑल रियल नंबर ले तो क्या उसका सम -5 होगा कि नहीं, तो एकदम होगा। -2 -3 ले लो तो सम -5 हो जाएगा। या और ले सकते हो 5 ले लो x1 का वैल्यू, और x2 का वैल्यू -8 ले -8 नहीं -10 ले लो, ठीक है। आप -10 ले लो तो 5 -10 -5 हो जाएगा। और भी ले सकते हो 8 ले लो, -13 ले लो, या ये -14 ले लो, ये 9 ले लो, ठीक है। तो बहुत तरीके से ये -5 आ सकता है। तो देखो हम fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले तो सिर्फ x1 इक्वल टू x2 ही नहीं आया, इसके बदले और भी कुछ आया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है, नॉट 1-1 फंक्शन, ठीक है। या बोल सकते हैं मेनी वन फंक्शन। कैसा है? मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप मेनी वन 1-1 चेक कर लिए यहाँ पे। और ऑन टू इन टू की जहाँ तक बात है वो मैंने पिछले क्लास में सेम क्वेश्चन पे बताया था, ठीक है। तो मैं ऑन टू इन टू पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ 1-1 मेनी वन में मैंने कर दिया ये, ठीक है। इसका ग्राफ भी देख सकते हो। इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, ये -3 -2 से ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक है और ऐसे है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, तो देखो दो जगह कट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये मेनी वन फंक्शन है। वहीं इसको हम इसके डोमेन को बदल दें, इसका डोमेन ऐसे कर दें, हम इसको लिखें एफ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी टू, मान लो कुछ भी 6 टू इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये अब इसके लिए बताना है कि ये 1-1 है कि मेनी वन है। तो आप क्या करोगे, आप मान लो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ये 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या होगा, fx1 होगा x1 स्क्वायर प्लस 5x1 प्लस 6 इक्वल टू fx2 क्या होगा, x2 स्क्वायर प्लस 5x2 प्लस 6। ये हो जाएगा, 6 कैंसिल करो और सेम वैसे ही आएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और यहाँ से 5 कॉमन करोगे तो x1 माइनस x2, ठीक है। 5x1 माइनस 5x2 करोगे, 5 कॉमन कर लिए तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर में भी x1 माइनस x2 है, और यहाँ भी x1 माइनस x2 है, तो कॉमन किए तो आया x1 प्लस x2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी x1 इक्वल टू x2, और यहाँ मिलेगा x1 प्लस x2 इक्वल टू -5। तो देखो आप क्या लिए हो, आप यहाँ पे x1 x2 जो लिए हो वो 0 से इन्फिनिटी लिए हो, ठीक है, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी, निगेटिव नंबर लिए ही नहीं हो। तो x1 और x2 दो पॉजिटिव नंबर लेना है, और ऐसा पॉजिटिव नंबर लेना है दो ताकि उसका सम हो जाए -5। तो ऐसा दुनिया में कोई पॉजिटिव नंबर है क्या जिसका सम -5 होता हो, दोनों पॉजिटिव ही लेना है, नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। कोई भी नंबर दो पॉजिटिव नंबर लोगे तो उसका सम पॉजिटिव ही आएगा, -5 कभी भी नहीं आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये आया लेकिन ये किसी काम का नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है, रिजेक्टेड। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास सिर्फ यही बचा x1 इक्वल टू x2। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले तो हमको मिला x1 इक्वल टू x2, यानी बोलेंगे fx इज 1-1, fx इज 1-1। तो आपने देखा यहाँ पे fx इज 1-1 हम लोग देख लिए इसी फंक्शन के बारे में, ठीक है। ये फंक्शन सेम था बट हम लोग डोमेन चेंज किए तो ये 1-1 हो गया। देख सकते हो इसका ग्राफ पहले होता था कैसे, ऐसे हुआ करता था। अब जैसे ही 0 से इन्फिनिटी, डोमेन आप लिए क्या 0 से इन्फिनिटी, मतलब आपको इसके आगे ही लेना है, इसके पहले ये सब हटा दो, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्या बचा, ये बचा, तो इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन एक ही जगह कट करेगा, तो आप ग्राफ से भी बोल सकते हो कि ये 1-1 है, और एनालिटिकल मेथड से भी आप बोल सकते हो कि 1-1 है, ठीक है।
अच्छा, कोई बोलेगा कि इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो dy/dx मेथड 3 था उससे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उससे आप दोनों क्वेश्चन को बना सकते हो। ये जो क्वेश्चन था जिसमें ऑल रियल नंबर डोमेन था, ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला मेथड था ये fx1 इक्वल टू fx2 वाला, दूसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड, और तीसरा मेथड था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करके। तो आप ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, f' निकालो, क्या आएगा, तो 2x अब प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 5x का 5। अब देखो 2x प्लस 5 आया, इसको 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल टू आएगा -5/2, और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो -5/2 को, तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव, ठीक है। तो देख रहे हो dy/dx यानी f' निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, मतलब फंक्शन डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा, ठीक है, यही पॉइंट 5/2 है। तो 5/2 के पहले देखो डिक्रीज किया, देखो निगेटिव है dy/dx मतलब डिक्रीज करेगा, फिर -5/2 के बाद इंक्रीज करेगा, तो निगेटिव भी आया पॉजिटिव भी आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो मेनी वन है, क्योंकि निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। सिर्फ एक आता तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिर्फ एक आता तो, और उस केस में हम लोग 1 बोल देते। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, f' निकालोगे तो आएगा कितना 2x प्लस 5, और 0 से इक्वेट करोगे तो x आएगा -5/2। तो देखो यहाँ पे -5/2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो इधर पॉजिटिव आया इधर निगेटिव, बट हमको यहाँ पे डोमेन इसका है 0 से इन्फिनिटी, हाँ छोड़ दीजिए, 0 से इन्फिनिटी डोमेन है, तो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी में आपको लेना है। तो 0 से इन्फिनिटी दैट इज -5/2 यहाँ है और 0 यहाँ होगा, तो आपको 0 से इन्फिनिटी के आगे ही देखना है, इसके पहले क्या हो रहा है नहीं देखना है। तो 0 से -5/2 के बाद में ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 0 के बाद भी ये क्या होगा पॉजिटिव होगा हमेशा, तो पॉजिटिव होगा तो बोलेंगे क्या कि ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या बोलोगे ये 1 होगा। तो आप किसी भी मेथड से चेक कर सकते हो, ठीक है, कि 1 है या मेनी वन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, और भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और जो भी मेथड है वो सारे मेथड से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर हम लोग देखेंगे आगे इस पे कुछ और एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।